जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समाज में भी एक बहुत सनसनी माहौल बना है फिल्म आदि पुरुष को लेके। तो जो समाज कह रहा है आदि पुरुष के बारे में, जो हमारे भगवान राम माँ सीता के बारे में जो पिक्चर आई है ये आदि पुरुष, इसके बारे में आप लोगों ने अब तक जो भी कुछ सुना होगा, तो एक तरफ वो सब कुछ और एक तरफ आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मुझसे हो पाएगा। और सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि हम, आप या इस फिल्म का डायरेक्टर ओम राउत जी, कोई भी, क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम भगवान राम पे, माँ सीता पे, उन्हें इस तरह से एक बड़े पर्दे पे और इतना मैनिपुलेटेड तरीके से लोगों को दिखाएं? एक बार सोच के देखिए, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, इन लोगों ने जो अपने रामायण में इन भगवान, इन माताओं का जो वर्णन किया है, क्या सचमुच ये इतना क्षुद्र है कि इस ज़माने में कोई भी कुछ भी दिखा के चला जाए और हम बस उसे देखें और इस तरह से एक माहौल तैयार हो जाए? अब तैयार होने के बाद बहुत जगह प्रोटेस्ट, टीज़र के आने के बाद पोस्टर्स को फाड़ना, दंगे फसाद, नेताओं पे क्वेश्चन, सेंसर बोर्ड पे क्वेश्चन, तो बहुत कुछ है बताने को। मगर आप इमेजिन कीजिए, मतलब मैं तो कुछ डायलॉग्स मैं बोलना चाहता नहीं हूँ, आप सब उस डायलॉग से वाकिफ़ हैं। आप इमेजिन करिए, हमारे चिल्ड्रंस डे में जब एक छोटा बच्चा स्कूल में हनुमान का पोशाक पहन के एक चिल्ड्रंस डे पे रामलीला का जो वो ऑडियंस को इमेज पोर्ट्रे करेंगे हनुमान जी का, और वो कहेंगे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। या हमारे पाड़े मोहल्ले में या हमारे समाज में जो रामलीला जो एक होता है, उसमें सीता माँ और राम जी जिस तरह से बने हैं, या हनुमान जी का ये डायलॉग जो मनोज मुंतशिर इस फिल्म में काम किए हैं, इसे अगर चलाया जाए तो क्या इज्जत रहेगी हमारी रामायण की? ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें हमसे ज़्यादा समझदार हमारे देश की जनता है। इसीलिए कई अनगिनत सवाल, ऑब्जेक्शनेबल आर्ग्यूमेंट्स, केसेस, प्रोटेस्ट, तमाम चीज़ इस देश में इस वक्त हो रही है। आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि नेपाल देश के मेयर ने इस फिल्म को बैंड तक कर दिया है, जो बहुत ही एक बड़ा स्टेप है। ये इनिशिएशन हमारे देश में भी शायद ले लिया जाए या ले लिया गया होता तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में होती, हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचा वो कंट्रोल में होती। एक्चुअली मैं इस कटघरे में खड़ा होना चाहता भी नहीं था कभी कि मैं उनके बारे में, मतलब मैं क्या, हम में से कोई भी कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम अपने इन, मतलब रामायण के बारे में, इस रामायण के किरदारों के बारे में हम इस तरह का बात करेंगे। पहले तो आप लोगों ने देखा है कि भगवान राम पर कितने क्वेश्चन उठे हैं, उनके जन्म स्थान को लेके, उनके बर्थ प्लेस को लेके, और भी हमारे भगवान कृष्ण पे सवाल उठे हैं कई बार, उनकी इतनी पत्नियां को लेके। और कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड क्या इतना गिरते जा रहा है? जैसा कि हम हमारे धर्म को नहीं जानते हैं पूरी तरीके से, तो जाहिर सा बात है, आप लोगों ने देखा द केरला स्टोरी में किस तरह से अन्य धर्म के लोग हमें अपने धर्म के बारे में बताते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है, और बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका तो लोटा खोखला है ना, जाहिर सा बात है। और इसमें गलती आपका भी नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ग्रंथ लेके बैठ जाओ, रामायण लेके बैठ जाओ, रामचरितमानस लेके बैठो, नहीं, कम से कम अपने बेसिक्स, अपने उस नींव की ईंट को इतना स्ट्रांग तो रखो कि कोई आके आपको झकझोर ना सके। कुछ सवालों के इतने खूबसूरत जवाब तो रखो कि कम से कम आप बोल सको कि हाँ, हम क्या हैं और हम किससे बिलोंग करते हैं। मुद्दा बहुत है संस्कृति को लेके, हमारे भगवान को लेके, लेकिन मैं इस पे डिटेल में नहीं जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ तो समाज में सब देख ही रहा है, और सब कुछ जैसे जैसे होते चला जाएगा आपको सारा का सारा चीज़ अपडेट हर जगह आपको OTT प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वक्त जितना हो सके लीगल कार्रवाई किस किस कोर्ट में, किस किस ने याचिका फाइल की है और क्या प्रोसेस, कौन सा कोर्ट क्या एक्शन इसमें ले रहा है, ये बताने की भरपूर प्रयास करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लीगल केसेस भी इस पर बहुत सारे चल रहे हैं हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस लॉस। सबसे पहला और सबसे अहम केस जो चल रहा है वो हिंदू सेना के प्रेसिडेंट श्री विष्णु कुमार गुप्ता जी ने फाइल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है। आर्टिकल 226 के तहत
उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की है जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको बेहतर पता होगा क्या है, समाज अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बेसिकली पब्लिक्स के लिए, जो पब्लिक उनका मतलब लिटिगेशन का ये एक मान्यता होता है, ये अपना उसका एक धारणा होता है कि जो पब्लिक फिनेंशियली मतलब पैसे से और इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति से और आपके कई चीज़ों से जो सक्षम नहीं है, पूर्ण रूप से जो सक्षम नहीं है कोर्ट के दरवाजे तक आने के लिए या इस तरह की चीज़ों में रेमेडीज़ पाने के लिए, उनके बिहाफ में एक समाज को मद्देनज़र रखते हुए एक PIL फाइल किया जाता है कंप्लीट। तो ये PIL फाइल किया गया है हिंदू सेना की तरफ से, प्रेसिडेंट विष्णु कुमार गुप्ता जी ने फाइल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस फाइल हुआ है आर्टिकल 226 के तहत, जिसमें कोर्ट को ये पिटीशन में लिखा जा रहा है कि कृपया आप, एक रिट ऑफ मैंडेमस होता है जिसमें कि कोर्ट को ये कहा गया है कि जो पिटिशनर्स हैं इसमें कि रिस्पोंडेंट को ये रिट इशू किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्शनेबल कैरेक्टर्स जो हैं, इसमें जो ऑब्सीन लैंग्वेजेस हैं, इन्हें हटाया जाए, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हमारे एक समाज को खंडित करती है। और साथ ही साथ उन्होंने इस याचिका में ये भी डाला है कि कहीं ना कहीं सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारी सेंसर बोर्ड कैसे इस फिल्म को पास कर देती है। सेंसर बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं जोशी साहब, वो खुद एक मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही उनका अहम रोल रहा है हमारे समाज में। कैसे मतलब ये सारी चीज़ पास हो जाती हैं। देखिए, जैसा कि मैं सेंसर बोर्ड का बात कर रहा था, तो सेंसर बोर्ड से एक और हाल फिलहाल में केस हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। लखनऊ बेंच जो बैठी थी जजेस की, उन्होंने फिल्म को तो, और फिल्म के जो लोग प्रसारण किए हैं इस फिल्म का, उनको तो फटकार लगाई है, साथ में सेंसर बोर्ड को भी कहा है कि भाई ये फिल्म पास कैसे हुई, क्योंकि ये बोर्ड का हर एक फिल्म को पास करने से पहले काम होता है, उनके लीगलिटीज़, उनके सारे के सारे चीज़, प्रोसीड्योर एंड प्रोटोकॉल को चेक करना होता है कि समाज में जनहित में जारी है या कहीं ना कहीं कुछ इसका एक गलत प्रभाव ना पड़ जाए। तो सेंसर बोर्ड से कहा गया भाई क्या करना है, क्यों करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम क्या छाप छोड़ना चाह रहे हैं हमारे यंग जनरेशन पे। तो ये बहुत एक अहम रोल प्ले किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हाईकोर्ट में भी याचिका फाइल की गई है। आचार्य शर्मा वहाँ पे जो है लर्नेड एडवोकेट हमारे अक्षय दत्त और अमित पारिक जी जो हैं, इन लोगों ने मिल करके याचिका फाइल की है। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके सेंसर बोर्ड पे सवाल उठाया गया है और फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट पे क्वेश्चन उठ रही है कि आप जो हैं इस तरह का चीज़ों को प्लीज़ किसी तरह से रोक लगाइए और बैन लगाइए। और भी देश के कई हिस्सों में छोटे मोटे कोर्ट, जैसे हमारे दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में याचिका तो नहीं फाइल हुई है यहाँ पे, क्योंकि आपका एक लोअर कोर्ट है। तो यहाँ पे आपके जो है प्ली फाइल की गई है और उस प्ली को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ठीक है, अभिषेक कुमार जी जज हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई और सुनवाई करेंगे। तो देखिए जैसा होता है, चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम चीज़ था जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं, और हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ ये नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं बात इस अगर मूवी की करें तो हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि अब फ़िलहाल तो ये मूवी इस तरह की बन गई हैं और इन फ्यूचर ऐसी मूवीज़ ना बने, इसमें कहीं ना कहीं हम खुद एक भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और करना चाहिए। क्योंकि आज भी जो चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में, हम इस देश में मेजॉरिटी में रहने के बावजूद हमारे धर्म को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, धार्मिक को माने चीज़ों पर सवाल उठाया जाता है, इसके ज़िम्मेदार हम कहीं ना कहीं खुद हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। आप एक सिंपल सा बात बताओ, मैं हर एक इंसान से कहना चाह रहा हूँ जो इस वीडियोज़ को देख रहा है, कि आप अपने फोर फादर्स को देखो, अपने पेरेंट्स को देख लो, कि इन्हें कोई आकर के इन्हें धर्म के बारे में बताए, इन्हें इनके चीज़ों के भावनाओं के साथ कोई उस समय अगर कोई खिलवाड़ करता तो क्या वो सहने योग्य होता, और उस समय उसका क्या प्रकोप होता। इन चीज़ों को हमें नोटिस करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कम से कम पढ़ लो, अभी भी समय है, नहीं पूरा ग्रंथ, थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, ध्यान दे लो। जीवन में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप जिस जगह को बिलोंग करते हो, अगर आप अपने नींव के ईंट को अगर नहीं बचा पाओगे तो कुछ नहीं बचा पाओगे। सिंपल सा बात है, चीज़ को समझने का ज़रूरत है, अभी से भी हमें ज़रूरत है कि कोई भी हमें कुछ भी ना पढ़ा के चला जाए, कोई भी हमें कुछ भी बड़े पर्दे पर दिखा के ना चला जाए और हम उसे देखें और बाद में दर बदर लीगल रेमेडीज़ और इलीगल रेमेडीज़ दोनों में प्रयास करें और इन चीज़ों को सोचें कि इसको रोक लिया जाए। हम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत क्यों न रखें कि सामने वाला का ज़रूरत और हिम्मत ना हो कि
कि वो इस चीज़ों को करने का प्रयास करें।